नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार कैडर के एक आईपीएस अधिकारी थे अमिताभ कुमार दास। 1994 बैच के थे, लेकिन एसपी रहते हुए उन्हें सेवानिवृत्ति दे दी गई। जबरन उनको रिटायरमेंट करवाया गया। कारण था उनका विवादों से उलझे रहना। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री के साथ भी विवाद हुआ और बहुत तरह के विवाद हुए, लेकिन फिर वो अभी चर्चा में हैं और इस बार अपने पुस्तक को लेकर चर्चा में है। और पुस्तक में ऐसे प्रश्न जो कि बिहारवासी जानना चाहते हैं, उनके जवाबों को लेकर हैं। आपको बताएं कि अमिताभ कुमार दास 1994 बैच के आईपीएस अफसर थे और उन्हें जबरन रिटायरमेंट दिया गया। 3 महीने पहले का उन्हें वेतन देकर रिटायर करवा दिया। उन्होंने littichokha.com नामक एक पुस्तक लिखा है और उसमें वैसे सारे प्रश्न जो कि बिहार में हर एक आदमी जानना चाहता है, उसके बारे में उन्होंने चर्चा किया है किताब में। और ये किताब जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मौजूद है। खुदाबख्श का लाइब्रेरी में भी इसे जगह मिल चुका है। कुछ प्रश्न है जो बिहार में सब कोई जानना चाहता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिर मुंगेर में ही देसी कट्टा क्यों बनता है, कोई दूसरे जिलों में क्यों नहीं बनता है। एक कुटीर उद्योग का रूप ले चुका है। वहाँ पर पुलिस हमेशा छापेमारी करती है, फैक्ट्री पकड़े जाते हैं, बावजूद इसके जंगलों में, घरों में, सब जगह ये चलते रहता है। प्रश्न इनसे किया गया कि क्यों चलता है। इन सारे प्रश्नों का उसमें उत्तर है। तो इसका वजह उन्होंने बताया कि जब बंगाल की राजधानी मुंगेर बनी, यानी कि मीर कासिम के समय में 1760 के आसपास, तो उस समय यहाँ पर फैक्ट्री लगाया गया गोला बारूद और बंदूक का। और ऐसे में जितने भी उससे जुड़े हुए कारीगर थे वो मुंगेर आए और यहीं पर वो बस गए और अपना हुनर यहाँ के लोगों को भी सिखा गए। यही कारण है कि यहाँ के लोग जो हैं वो बंदूक बनाने में काफ़ी उस्ताद हो गए। और देसी जो पिस्तौल कहा जाता है, इससे हम लोग अपने साधारण भाषा में कट्टा कहते हैं, उसका निर्माण सबसे अधिक होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि गांधी जी अपने हाथों में हमेशा लाठी लिए रहते हैं। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि किताब में ही इसका रहस्य उद्घाटन किया गया है कि आखिर गांधी जी को ये लाठी कहाँ से मिली। तो आपको बताएं, किताब में लिखा हुआ है कि गांधी जी को ये लाठी बिहार के मुंगेर में मिली थी। मुंगेर में इसलिए मिली थी कि 1934 में बहुत ही भयानक भूकंप आया था 14 जनवरी को, और गांधी जी उसके बाद भूकंप की स्थिति का जायजा लेने पहुँचे थे और वहीं पर इन्हें एक लाठी वहाँ के लोगों ने प्रेम से गिफ्ट किया था और जिसका वो इस्तेमाल हमेशा करते थे गांधी जी। इसके अलावा आपको बता दें कि अगला प्रश्न है कि आखिर किसे कहते हैं घोड़ा एसपी। घोड़ा एसपी किसे कहा जाता है, बिहार में एक फेमस है। तो इसका जवाब उस किताब में ही है कि भोजपुर ज़िले का मुख्यालय आरा है, यहीं पर माउंटेड मिलिट्री प्लाटून का मुख्यालय है। ये बिहार पुलिस का अश्वारोही दस्ता है। इसके कमांडेंट भी एक आईपीएस अधिकारी होते हैं। बातों ही बातों में कमांडेंट को लोग घोड़ा एसपी भी कहते हैं। इसके साथ ही आप सुल्तान पैलेस, जो कि परिवहन विभाग का कार्यालय है, वीरचंद पटेल मार्ग में आप देखते होंगे उसके बारे में पूछा गया कि उसमें बारे में आप सब कोई जानना चाहता है कि किसका है वो, किसने बनवाया, कब बनवाया। तो उसके बारे में इस किताब में दिया हुआ है कि पटना के वीरचंद पटेल पथ पर सुल्तान पैलेस है। इसमें हेरिटेज होटल खोलने का बिहार सरकार का प्रस्ताव है। वर्तमान में बिहार राजपथ परिवहन निगम का यह ऑफिस है। शहर के शानदार बिल्डिंगों में शुमार सुल्तान पैलेस को 1922 में पटना यूनिवर्सिटी के पहले हिंदुस्तानी वाइस चांसलर सुल्तान अहमद ने बनवाया। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रश्न उसमें यह भी है कि रेडियो स्टेशन पर सबसे ज़्यादा किसके गाने चलें। तो इसका जवाब उन्होंने दिया है कि बिहार के मशहूर भोजपुरी गायक थे जोगिंदर सिंह अलबेला। 1980 में इनका गाना सबसे अगाड़ी हमार बैलगाड़ी ने बहुत धूम मचाई थी। पटना रेडियो स्टेशन से इस गाने को सबसे अधिक श्रोताओं तक पहुंचाया गया था। वही इसमें यह भी बताया गया है कि आखिर किसके कहने से पहली भोजपुरी फिल्म बनी। इसके बारे में बताया गया है कि 1963 में पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ाइबो रिलीज हुई थी। भोजपुरी में फिल्म बनाने के लिए देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फिल्म अभिनेता नाजिर हुसैन से कहा था, तब ये फिल्म बनी थी।
तो ये लिट्टीचोखा.com पुस्तक है जो कि पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास द्वारा लिखा गया है और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मौजूद है। और इसमें वैसे प्रश्न जो कि बिहार में हर एक कोई जानना चाहता है, कुछ हमने आपको एग्जाम्पल बताया, ऐसे इसमें दर्जनों ऐसे जो प्रश्न है जिसके बारे में सब लोग जानना चाहता है उसके बारे में चर्चा किया हुआ है। आपको बता दें कि अमिताभ कुमार दास जो हैं विवादों और ईमानदारी इन दो चीज़ों के लिए पूरे बिहार में फेमस रहे हैं। इन्होंने कभी भी किसी पर भी आरोप लगाने से इन्होंने परहेज नहीं किया, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे बाहुबली विधायक अनंत सिंह हो या फिर मेवालाल चौधरी हो, हर एक आदमी पर ये खुल के आरोप लगाते रहे। आपको बता दें कुछ दिन पहले ही इन्होंने अपना पुलिस पदक जो कि राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया था उसे राष्ट्रपति को वापस लौटा दिया था और उसका सबसे बड़ा कारण ये बताया था कि खुदाबख्श खान लाइब्रेरी के ऐतिहासिक जो बिल्डिंग है उसे सरकार जबरन तोड़ रही है। नीतीश कुमार को लेकर भी इन्होंने आरोप लगाया था उस बिल्डिंग को तोड़ने को लेकर, और इसी के एक तरह से कहें तो नाराज़गी में उन्होंने अपना पुलिस पदक लौटा दिया, राष्ट्रपति के नाम पत्र लिखा और इसे लौटा दिया। तो आप ये पुस्तक पढ़ सकते हैं, बहुत रोचक जानकारियां हैं इसमें। और लिट्टीचोखा.com नाम है इसका, चूँकि बिहार में ये काफ़ी पसंदीदा यहाँ का व्यंजन है और खाने को लेकर बाहर में, बिहार से बाहर भी लिट्टी चोखा बिहार की पहचान बनती है। ये सभी लोगों से जुड़ा हुआ है, आम लोग हों चाहे बड़े लोग हों, बड़े ही चाव से यहाँ खाते हैं। बिहार का ये बहुत फेमस यहाँ का व्यंजन है, तो इसी को लेकर उन्होंने नाम दिया है लिट्टीचोखा.com। और तमाम इसमें जिक्र किए गए हैं बिहार के हर एक घटनाओं का जो उन्होंने देखा समझा, अपनी अनुभूतियों को भी इसमें उन्होंने जाहिर किया है। और वैसे प्रश्न हर एक व्यक्ति जानना चाहता है जो बिहार के लिए उपलब्धि वाला है उसके बारे में भी चर्चा की गई है। तो पुस्तक पढ़ें, आपको मौका मिले तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।